कैसे बच्चों आप लोग। आज हम एक फ्लेमिंगो क्लास 12 की फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें एक चैप्टर है द इंटरव्यू, और क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इनको लिखा है। और ये क्या बताता है हम बताते हैं आपको। ये डिस्कस करता है इम्पोर्टेंस या पावर, एडवांटेज या डिसएडवांटेज इंटरव्यूज़ के। और ये दो चैप्टर, मतलब ये चैप्टर दो भाग में इनको बांटा गया है। तो पहला भाग और दूसरा भाग, तो मैं आपको दोनों भाग के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पहले भाग में ये बताया गया कि इंटरव्यू जो होते हैं वो एक मॉडर्न जर्नलिज्म का एक अहम पार्ट है। और हर एक लोग, चाहे वो राइटर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों, वो सबको इंटरव्यू किया जाता है समय समय पर। और इंटरव्यू के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम पड़ती है। लेकिन बच्चों ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं, उनको पसंद नहीं है कि वो उनका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे उनकी प्राइवेसी इन्वेड होगी, या उनकी प्राइवेसी सबको मालूम पड़ जाएगी, या पर्सनल मैटर्स जो कि वो नहीं चाहते बताना उसके बारे में लोगों को मालूमात हो जाएगी। या कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं हर एक आदमी के जीवन में, कुछ ऐसे डार्क फेज भी होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चाहते बताना और वो सामने आ जाएंगी। इसलिए कई लोग इसको अवॉइड भी करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ भी दिए हैं इंटरव्यू पे। जैसे लुइस कैरोल बोलते हैं कि भाई वो हेट करते हैं इंटरव्यू को, वो इंटरव्यू को हेट करते हैं। उसी प्रकार से वीएस नवपाल हैं जो वो बड़े इनकम्फर्टेबल हो जाते हैं विद इंटरव्यूज से। और उसी प्रकार से कुछ ऐसे राइटर्स हैं वो इंटरव्यू कंपेयर करते हैं जैसे उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है या कुछ उनकी पर्सनल चीज़ों को चोरी की गई है। इस तरह से कई लोगों ने अपने वो भी दिए हैं, क्या राय भी दी है। और इतना क्रिटिसाइज होने के बावजूद इंटरव्यू जो है यूज़फुल है। आपको मालूम है, अगर इंटरव्यू नहीं होंगे तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा किसी के बारे में, क्योंकि हमें उनके बारे में, उनकी ऐसी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, किसी भी फील्ड में उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। और इन्फॉर्मेशन उनकी कामयाबी की लोगों को मालूम पड़ती है, जिससे लोग बाग और उनके ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। और एक कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये सोर्स है इंटरव्यू। अब देखते हैं बच्चों पार्ट 2 में क्या बताया गया। तो पार्ट 2 में इंटरव्यू हुआ है उनका एक उम्बर्टो इको से, जो कि मुकुंद बहुत फेमस नोवेलिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, प्रोफेसर हैं, काफ़ी टैलेंट है उनमें। और उनकी जो एक नोवेल उन्होंने लिखी काफ़ी फेमस हुई, द नेम ऑफ द रोज़, वो है काफ़ी फेमस हुई है। उसके बारे में बहुत लोगों ने बेस्ट सेलर दे चुकी। और उन्होंने काफ़ी अपने टैलेंट और इंटरेस्ट शो किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो इंटरव्यू का जो इको इको कहते हैं, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। इको कहते हैं कि कुछ वो एम्प्टी स्पेस यूज़ करते हैं ताकि वो टाइम की अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और वो कहते हैं कि उन्होंने ही रोड मेनी एकेडमिक वर्क, ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ हिज नॉवेल्स। और उन्होंने काफ़ी चीज़ लिखी, लेकिन नॉवेल्स के कारण वो मशहूर हुए। जो उनकी नॉवल का नाम था द नेम ऑफ द रोज़, वो बहुत सक्सेसफुल हुई। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इको ये कहते हैं कि उनको बहुत सारे आइडियाज़ को कंबाइन करना एंटरटेनिंग स्टोरीज के साथ में उनको बहुत अच्छा लगता है। और उनका ये मानना है कि कुछ रीडर्स हैं वो एंजॉय करते हैं मिस्ट्री, और कुछ ऐसे होते हैं जो मिस्ट्री के साथ साथ में कुछ फिलोसफिकल किताबें या कुछ हिस्ट्री की चीज़ें भी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो हर टाइप के लोग होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉवेल्स भी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, फिलोसफी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो बच्चों पार्ट 1 में ये बताया गया कि इंटरव्यू के जो पावरफुल कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। पार्ट 1 में बताया गया कि बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ को डिसलाइक भी करते हैं। और पार्ट 1 में हमने ये भी देखा कि इंटरव्यूज़ जो है लोगों की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, लेकिन इंटरव्यू हेल्प करते हैं नॉलेज बढ़ाने में, और उसके कोई भी सेलिब्रिटी किसी फील्ड हो उसके बारे में जानकारी देने में। अब हम पार्ट 2 के की पॉइंट्स को देखते हैं। तो बच्चों पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था जो उम्बर्टो इको हैं
वो बता रहे हैं कि कहते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि वो मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत उनमें टैलेंट भरा हुआ है और अपने टाइम को बहुत अक्लमंदी से यूज़ करते हैं, वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं अपने कोई भी जो भी काम करते हैं वो। और जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने किताब लिखी थी वो बहुत फेमस हुई थी, उससे उनको नेम और फेम मिला। और जो ईको साहब हैं वो मिक्स करते हैं एंटरटेनमेंट विथ लर्निंग, ये भी हमने पार्ट 2 में देखा। अब जो थीम है वो हम बताते हैं आपको, इसमें थीम क्या है। थीम जो है, पहली थीम ये है कि पावर ऑफ मीडिया और जर्नलिज्म का इस मेन थीम है पहली। दूसरी थीम बताई गई है कि प्राइवेसी और पब्लिक क्यूरियोसिटी बताई गई है कि किस तरह से प्राइवेसी कुछ लोग चाहते हैं उनका भंग नहीं हो, और कुछ पब्लिक की क्यूरियोसिटी होती है जिसको जो पार्ट 1 में हमने देखा। और एक थीम और है जो कि है इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इंटरव्यू है, आपको मालूम है ही। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्रिएटिविटी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी जो पार्ट 2 में ईगो सामने बताया है उसके बारे में एक चैप्टर में बताया गया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।